Good morning, everyone. This is class 7th, chapter number 13, The Delhi Sultanate, from Social Study Textbook. And today my topic is लोधी डायनेस्टी। इस चैप्टर के माध्यम से आज आप समझेंगे कि भारतवर्ष में लोधी वंश की स्थापना कैसे हुई और इसके साथ ही साथ लोधी वंश गुलाम वंश का आखिरी शासक होता है। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी in 1451. Bahlol Lodi was the governor of Punjab, occupied the throne of Delhi and founded the Lodi dynasty. He tried to consolidate the Sultanate and maintained good relations with the nobles. He established peace and order in the country. He died in 1488 and his son Sikandar Lodi succeeded him. जैसा कि आप जान चुके हैं, शासक जिसका नाम अलाउद्दीन आलम शाह सैयद था। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद एक कमज़ोर शासक के रूप में साबित होते हैं। वह दिल्ली की सत्ता को सही ढंग से नहीं चला पाते हैं, जिसके कारण से वह अपनी सत्ता बहलोल लोधी को सौंप करके बदायूं चले जाते हैं और जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एक नए राजवंश की शुरुआत होती है जिसका नाम होता है लोधी वंश। जब बहलोल लोधी दिल्ली की सत्ता को प्राप्त कर रहा था तो वह पंजाब का गवर्नर था। 1451 में जब वह पंजाब का गवर्नर था तो उसने दिल्ली की सत्ता को प्राप्त किया और इस तरीके से भारत में लोधी वंश की स्थापना हुई। उसने सल्तनत को मजबूत करने की कोशिश की कि साथ जो कार्य करने वाले लोगों थे उनसे अच्छे संबंध बनाए। बहलोल लोधी ने वंशवाद को शुरू किया। बहलोल लोधी ने ही देश में शांति और व्यवस्था को सुशोभित किया। 1488 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इसका पुत्र सिकंदर लोधी उत्तराधिकारी बनता है। Sikandar Lodi. Sikandar Lodi extended the throne in 1489. He was the greatest king of the Lodi dynasty. He annexed Jaunpur and Bihar and signed a treaty of friendship with the ruler of Bengal. He also initiated many public welfare measures. For example, agriculture was improved and efforts were made to keep the prices of essential commodities low. He established the city of Agra and made it his capital. जैसा कि आप जान चुके हैं कि बहलोल लोधी ने ही वंशवाद की शुरुआत की थी। अपनी मृत्यु से पहले सिकंदर लोधी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी 1489 में दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करता है और इसके साथ ही साथ वह जौनपुर और बिहार को भी जीतकर उसे प्राप्त कर लेता है। सिकंदर लोधी ने ही बंगाल के शासक के साथ मित्रता की संधि पे हस्ताक्षर करते हैं और इसके साथ ही साथ सिकंदर लोधी ने बहुत सारी कल्याण योजनाएं भेजी। उन्होंने कृषि क्षेत्र में सुधार करने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ आवश्यक वस्तुएं की कीमतों को कम करने के लिए भी प्रयास किए। सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना की और दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी बनाई और आगरा को अपनी राजधानी घोषित की। Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi was the last ruler of the Delhi Sultanate. Much of his strength depended on the loyalty of the Afghan noble. Daulat Khan Lodi, who was jealous of Ibrahim Lodi, invited Babur to invade India in 1526, and the historical First Battle of Panipat took place between Ibrahim Lodi and Babur. Babur defeated Ibrahim Lodi and killed him. Thus, the rule of Delhi Sultans
came to an end, Babur founded a new empire in India called the Mughal Empire. जैसे कि आप यहाँ पर इब्राहिम लोदी के बारे में जान रहे हैं। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का सबसे छोटे पुत्र होते हैं। वह दिल्ली की सत्ता के अंतिम शासक भी माने जाते हैं। उनकी अधिकांश ताकत अफगान कुलीन दौलत खान लोदी की वफादारी पर निर्भर थी, जो कि इब्राहिम लोदी से काफ़ी ईर्ष्या करते थे। दौलत खां लोदी ने ही बाबर को आमंत्रित करता है भारत में आक्रमण करने के लिए, क्योंकि उस समय दिल्ली की सत्ता पे काबिज इब्राहिम लोदी रहता है। 1526 में भारत में एक ऐतिहासिक लड़ाई होती है, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है। अब बाबर के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, और इस तरह से भारत में गुलाम वंश का अंत हो जाता है, और इस तरह से भारत में एक नए राजवंश की शुरुआत होती है, जिसका नाम मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। थैंक यू।